हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जो कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग होगी। तो सबसे पहले हम मेन जो ब्लाउज का मापी है वो लेंगे और अस्तर और मेरिक को लेंगे। और अब सबसे पहले हम अस्तर को के कपड़े को लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। अब जो मेन मेजरमेंट है उसे हमें अस्तर के फैब्रिक पे ही लेना है। तो 38 साइज का चौथा भाग 9.5 पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन पे एक निशान लगाएंगे। और ऊपर में जो भी कपड़े को हम पहले बराबर कर लेंगे ऊपर में। तो इस तरह स्केल से हमें लाइन बना लेना है और कट करके निकाल लेना है। तो पहले हम ब्लाउज के पीछे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसका हम लेंथ लेंगे जो 14.5 होगा। तो हम 14.5 पे निशान लगा लेंगे, दूसरे साइड भी 14.5 पे हम निशान लगा लेंगे और स्केल से इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। ऊपर हमें शोल्डर लेना है। तो सबसे पहले हम नापी के ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे बराबर से, और यहाँ से इंची टेप को यहाँ तक मिलाना है। तो हमारा 11.5 है टोटल नापी पे। तो हम शोल्डर 5.5 पे एक निशान लगा लेंगे। आर्मोल्स हम 6 पे निशान लगाएंगे और इस साइड से 5.5 पे एक निशान लगाएंगे। और अब हम स्केल से इसे मिला लेंगे, इस साइड भी हमें स्केल से मिला लेना है। यहाँ से 1.2 सूता पे एक निशान लगाना है और 38 का चौथा भाग 9.5 पे एक निशान लगाना है। और इंची टेप को इस तरह से रख के हमें बराबर कर लेना है और सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाना है और आर्मोल्स पे गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर 8 पे हमने एक निशान लगाया है, 1 पॉइंट टक्स के लिए और 1.5 पॉइंट मार्जिन के लिए। ऊपर हम नेक की विड्थ रखेंगे जो कि 2.5 होगा और लेंथ रखेंगे जो कि 9.5 होगा। नीचे से 2.5 पे एक निशान लगाएंगे और लाइन बना लेंगे। इस साइड भी हम स्केल रख के लाइन बना के और इस बॉक्स के अंदर गोलाई का शेप दे देंगे। तो हमारा पीछे का पार्ट को अब हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम एक पेपर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले को हम इस तरह से पेपर के ऊपर रखेंगे बराबर से, इस तरह से अच्छे से हम इसे पेपर पे रख लेंगे। और साइड साइड पे हम मार्क लगा लेंगे पहले। पूरे ही पार्ट पे हमें इस तरह मार्क लगा के कंप्लीट कर लेना है। और नीचे डेढ़ पॉइंट पे हम एक निशान लगा लेंगे और स्केल से इसे हम लाइन बना लेंगे पहले। ऊपर हम 2.5 पे एक निशान लगाएंगे जो कि नेक की विड्थ है फ्रंट के लिए, और लेंथ लेंगे 6 और नीचे से 2.5 पे फिर एक निशान लगाएंगे और लाइन बना लेंगे और स्केल से एक बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमें गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। अब हम यहाँ से शोल्डर से
10 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे जो कि बस्ट पॉइंट होगा हमारा, और फिर इंची टेप को ऊपर से रख के शोल्डर से नीचे 12.5 पे एक निशान लगाना है और स्केल से इसे हमें लाइन बना लेना है। और यहाँ पे हमें फ्रंट आर्मोल्स पे गोलाई का शेप देना है 1/2 इंच पे, तो यहाँ पे हम 9.5 पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 पॉइंट मार्जिन है, तो यहाँ पे 1/2 इंच पे हम फ्रंट के आर्मोल्स पे हम डाउन कर लेंगे गोलाई को इस तरह से। अब यहाँ से हम 5 पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इंची टेप को सीधा रख के 4.5 पे एक निशान बनाना है और लाइन बना लेना है। यहाँ से 2.5 पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे 1 पे एक निशान लगाना है और इससे हमें कटोरी का शेप दे देना है इस तरह से, इस निशान को मिलाते हुए। अब इंची टेप को इस तरह से रखना है और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ऊपर में 2 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से, और टक्स के लिए हमें साइड साइड 1/2 इंच का को दबाते हुए हमें इस तरह से निशान बना लेना है। और यहाँ से हमें 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाना है और टक्स का निशान हमें यहाँ पे भी बना लेना है। 1/2 इंच यहाँ पे इस तरह से निशान बनाएंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमने निशान बनाया हुआ है निशान के ऊपर ही हमें कट लगाना है इस तरह से। अब सबसे पहले हम बेल्ट को कट करके निकालेंगे। और अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। मार्क के ऊपर ही हमें कट करते जाना है और पहले हम नेक को पहले कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए हमें कट करना है और यहाँ पे कट कर देना है हमें। तो ये हमारा तीनों पार्ट निकल गया है इस तरह से। अब इसे हमें अस्तर के ऊपर डबल फोल्ड अस्तर के ऊपर हमें रखते जाना है और कट कर लेना है अस्तर को। तो इस तरह से हमें पेपर को सेट करना है डबल फोल्ड किया हुआ अस्तर के ऊपर में, और अच्छे से बराबर से रखते हुए हमें अस्तर को कट कर लेना है। अब हम कटोरी को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले हमें कटोरी के ऊपर इस तरह से पूरे ही पे निशान लगा लेना है। और हमें पेपर को हटा लेना है। तो पेपर में जो हमने टक्स लगाया था उसे मैंने पहले कट नहीं किया था, तो इस तरह हम पहले पेपर को कट कर लेंगे टक्स को पेपर पे, और दूसरा टक्स को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है और फिर हमें इस तरह अस्तर पे रखना है और जहाँ जहाँ पे टक्स के लिए हमने कट लगाया है वहाँ
टक्स लगाने के लिए हमें पहले यहाँ पे निशान बना लेना है इस तरह से। ऊपर साइड भी हमें इसी तरह से निशान बना लेना है। तो सबसे पहले हम कटोरी को बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, इस साइड से भी हमें 1 इंच लेना है और नीचे 1.5 पॉइंट पे एक लाइन बना लेना है इस तरह से, और यहाँ से भी लाइन को मिला लेना है, इस साइड से भी हमें मिला लेना है और इस तरह से कटोरी को हमें 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमें इस तरह मार्क लगा लेना है इस तरह से। अब हम बेल्ट पट्टी को कट करेंगे, तो सबसे पहले हम पेपर को इस तरह अच्छे से रखेंगे, अस्तर पे पहले हम इस तरह बराबर से सेट करेंगे पहले, और इसके ऊपर हमें मार्क लगाना है। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम बेल्ट पट्टी को कट करके निकाल लेते हैं। और अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे मार्क किया हुआ है हमें वहीं पे ही कटिंग करना है, और कटोरी को इस तरह से कट करके हम निकाल लेंगे। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से अस्तर को 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से, और नीचे से हम इसकी लेंथ हमें 6 चाहिए है, तो सबसे पहले हम स्केल से इस तरह से लाइनिंग करेंगे और कट करके निकाल लेंगे इस तरह। विड्थ हमें 9.5 रखना है और लेंथ हमें 6 रखना है। तो हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 6 पे एक निशान लगाएंगे, और इस साइड भी हम 6 पे एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से स्केल से हमें मिला लेना है और नीचे से हमें कट कर लेना है और फैब्रिक को बराबर कर लेना है। यहाँ हम 1.5 पॉइंट 2 सूता पे एक निशान लगाएंगे और आर्मोल्स हम 3 पे डाउन करेंगे, और इस तरह से हमें तिरछी लाइन बना लेना है और इंची टेप को इस तरह से रखते हुए हमें इस तरह से निशान लगा के आर्मोल्स पे गोलाई दे देना है। यहाँ हमारा बाजू 6 पॉइंट पे हमें निशान लगाना है और 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाना है, और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। और बीच में हमें एक कट लगा लेना है। तो हमारे अस्तर पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जो बैक का पार्ट है ब्लाउज का, तो उसे हमें इस तरह से कपड़े पे रख लेना है अच्छे से, और इसे हमें कट करके निकाल लेना है।
अब हम फ्रंट पार्ट के पल्ले को इस तरह से, अस्तर को इस तरह रखते जाना है और हमें कट करके निकालते जाना है। अब हम इस तरह से कटोरी को रखेंगे और कटोरी को भी हमें कट करके निकाल लेना है। और अब हमें बेल्ट पट्टी को इस तरह से रखना है। इससे पहले हम बाजू के लिए जो पट्टी दिया हुआ है उसे हमें इस तरह से निकाल लेना है, खोल के अलग कर लेना है। और अब हम बेल्ट पट्टी को कट करके निकाल लेंगे। तो हमारी मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को पहले हम निकाल ही लेते हैं। और अब हम फिर से 4 फोल्ड करेंगे मेन फैब्रिक को और इस तरह से हमें रख लेना है और बंद भाग के साइड रखना है। अस्तर के कपड़े को इस तरह से बंद भाग को बंद तरफ ही रखना है और खुला भाग को खुला साइड पे रख लेना है इस तरह से और हमें कट करके निकाल लेना है बाजू को। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। मेन फैब्रिक और अस्तर सभी पार्ट का कटिंग कंप्लीट कर लिए हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और कुछ नया सीखें। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह सभी पार्ट को हम साइड पे रख देंगे और अब हम मेन फैब्रिक पीछे पार्ट को पहले हम स्टिच करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उससे सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर रखना है। अस्तर को इस तरह से हमें 2 फोल्ड करना है और जो मार्क लगा है उस मार्क पे हमें इस साइड पे निशान लगा लेना है और गले पे हमें पिन से अटैच कर लेना है इस तरह से। और अब हम मार्क जहाँ जहाँ पे मार्क है वहाँ वहाँ पे हमें स्टिच लगाना है इस तरह से पूरे ही गले पे। और नीचे भी हमें 1/2 इंच को छोड़ते हुए इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है और छोटा छोटा पूरा गले पे कट लगा लेना है। गले को भी हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए कट लगाना है इस तरह से और छोटा छोटा हमें कट लगा के कंप्लीट कर लेना है पूरे गले पे। और अब हम इसे पलटेंगे और अब हमें नीचे के पार्ट को अंगुली से प्रेस करते जाना है और इस तरह से स्टिच लगाते जाना है और कंप्लीट कर लेना है। गले को भी हमें इसी तरह से अंगुली से प्रेस करते जाना है इस तरह से और पूरे ही राउंड शेप गले पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। अब हम साइड साइड पे स्टिच लगाएंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ही स्टिच करके अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से करना है।
इस तरह पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें चिपका लेना है इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है, इस साइड भी हमें कट करके कंप्लीट कर लेना है। और अब हम नीचे के साइड पे, कमर के साइड पे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और जहाँ पे बराबर आता है वहाँ पे हमें इस तरह प्रेस लगा लेना है। जहाँ पे निशान बनता है वहीं पे हमें टक्स लगाना है 4 इंच का। इस साइड भी जहाँ पे निशान बना है वहीं पे हमें टक्स लगाना है 4 इंच का और इस तरह हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम गले पे लेस का यूज़ करेंगे, तो लेस को हमें इस तरह से बराबर से रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है पूरे ही गले पे। अब लेस को हम फिनिशिंग के साथ बैठाने के लिए एक और सिलाई हम ऊपर से लगा के लेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नीचे भी लेस का उपयोग करेंगे, तो लेस को हमें इस तरह से बराबर से रखते जाना है नीचे साइड पे भी और हमें लेस लगा के कंप्लीट कर लेना है। और लेस को एक और सिलाई दे के हमें फिनिशिंग दे देना है। अब हमें देखना है कि कहीं से कोई पार्ट कम बेसी तो नहीं है। अगर जहाँ पे भी थोड़ा सा भी फैब्रिक एक्स्ट्रा लगे वहाँ पे हमें छांट लेना है, कट लगा लेना है। लगा लेंगे पहले कटोरी पे और इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर हमें रख लेना है और स्टिच लगाते जाना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। दूसरे पार्ट की कटोरी को भी हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है पूरे ही पार्ट पे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हमें कट कर लेना है। और जो टक्स के लिए मार्क लगा हुआ है इस तरह हम बराबर है या नहीं पहले चेक कर लेंगे और टक्स को अब हम इस तरह स्टिच लगाएंगे जहाँ जहाँ पे निशान है वहीं वहीं पे। तो इस तरह हमारा कटोरी स्टिचिंग हो गया है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। दूसरे पार्ट को लेंगे और इस तरह से मेन फैब्रिक को आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है और इस तरह अब हमें स्टिच लगाना है इसके ऊपर पे। हाथ से प्रेस करते जाना है और पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से लेना है और पूरे ही पार्ट पे स्टिच लगाना है और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को स्टिच लगा के चिपका लेना है। और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट लगा लेना है और उसे हटा लेना है। इस पार्ट पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट लगा के हटा लेंगे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट पट्टी को लेंगे और इस तरह आमने सामने रखेंगे। अब हमें इसके ऊपर में अस्तर के कपड़े को रखना है और इस तरह से हमें स्टिच लगाते जाना है। चारों ही तरफ हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से स्टिच लगा के चारों तरफ से कंप्लीट कर लेना है और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ही अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम इस तरह से आमने सामने रखेंगे और कटोरी को इस तरह बराबर से पकड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है 2 से 3 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए। और अब फिनिशिंग का सिलाई एक ऊपर से हमें लगा लेना है। अब हम इस तरह से सीधा करेंगे और जो मार्जिन का कपड़ा है उसे दबाते हुए हमें ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे हमें कट लगाते जाना है। दूसरे पार्ट को भी के ऊपर हम कटोरी को बराबर से रखेंगे और इस तरह से 2 से 3 सूता का मार्जिन इस पार्ट पे भी छोड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है और एक फिनिशिंग का स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब ऊपर से हमें जो मार्जिन का कपड़ा है उसे दबाते हुए हमें कटोरी को अच्छे से स्टिच करके बैठा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। अब हम बेल्ट पट्टी को जोड़ेंगे, तो इस तरह बेल्ट पट्टी को बराबर से रखते हुए हमें स्टिच लगाना है 1 से 2 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए और इस पे भी डबल सिलाई लगाना है। अब इसके ऊपर हमें डबल सिलाई इसके ऊपर पे भी लगाना है और हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से बेल्ट को जोड़ना है।
इस तरह से एक पाव का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाना है और इस पे भी डबल सिलाई लगाना है और इसके ऊपर भी हमें डबल सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। अब हम आई और हुक की पट्टी लेंगे, तो इस तरह हम एक-एक पार्ट को लेंगे। अब पहले हम एक पार्ट को उल्टे साइड रखेंगे और आई का पट्टी हम जॉइंट करेंगे, तो इस तरह स्टिच लगा लेंगे और अब हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और आई का पट्टी हम कंप्लीट कर लेंगे स्टिच लगा के। इस पे हमें डबल सिलाई लगाना है, डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हमें एक और सिलाई लगाना है और इस तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमें हुक का पट्टी भी कंप्लीट कर लेना है। अब हमें गले पे पट्टी जोड़ना है, तो इस तरह से हमें अस्तर के कपड़े को लेके पट्टी गले पे हमें पूरी ही तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। दूसरे पार्ट पे भी हमें इसी तरह से करना है। अस्तर के कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड ले लेना है और इस तरह से हमें पूरे गले पे स्टिच लगा लेना है और अब हमें इसको फोल्ड करते हुए एक स्टिच इसके ऊपर लगाना है और इसे स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम गले पे लेस का उपयोग कर अब लेस के ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है और लेस को अच्छे से हमें बिठा लेना है। दूसरे पार्ट पे भी हमें इसी तरह से लेस का उपयोग करना है और पूरे ही गले पे हमें बराबर से रखते हुए लेस को स्टिच करके अटैच कर लेना है। इसके ऊपर भी फिनिशिंग के लिए हमें एक सिलाई और लगाना है लेस के ऊपर और इसे कंप्लीट कर लेना है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो इस तरह हम पीछे के पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम एक एक पार्ट को रखते जाएंगे और शोल्डर को बराबर से इस तरह से पकड़ेंगे और इस पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगाना है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से रखना है और एक स्टिच लगाना है और इसके ऊपर हमें एक और स्टिच लगा के शोल्डर को हमें कंप्लीट कर लेना है। और इस अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे, तो इस तरह हमें दोनों बाजू को सीधी साइड रखना है। सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर रखना है और इस तरह से हमें ऊपर में स्टिच लगाते जाना है। अब इसके ऊपर भी हमें एक स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। अब हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें एक सिलाई और लगाना है और साइड साइड में हमें स्टिच लगा के बाजू को कंप्लीट कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है। अब हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच लगाना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। इसी तरह हमें दोनों बाजू को कंप्लीट कर लेना है स्टिच लगा के और जो बाजू का पट्टी है हमें पट्टी को भी स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है दोनों ही बाजू पे। तो ये हमारा पट्टी लग के बाजू पे तैयार हो गया है।
अब हम इस तरह से उल्टे साइड बिछाएंगे और शोल्डर को बीचा बीच करेंगे, और जिस साइड फ्रंट है उधर के बाजू पे हमें आर्म होल्स पे 1/2 इंच डाउन करना है और स्टिच लगा के कट करना है, और शोल्डर से हमें बराबर से बाजू को के सेंटर को जोड़ते हुए हमें शोल्डर बीचा बीच हमें स्टिच लगाना है। दूसरे पार्ट को भी हमें शोल्डर से ही स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है, पूरे बाजू को स्टिच करके इस तरह से। अब हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करना है। तो इस तरह से हम रख लेंगे उल्टे साइड से, और जो फ्रंट का पार्ट पे आर्म होल्स आएगा उससे हम इस तरह लाइनिंग बना लेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है, और इसे अब हम कट करके निकाल। हम शोल्डर से बाजू के सेंटर को इस तरह रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे एक साइड। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से बराबर से 1 पाव का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा लेना है, और एक फिनिशिंग का सिलाई हमें लगा लेना है इस तरह से। तो हमारा बाजू इस साइड का भी स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। अब हम बाजू का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे, और इस तरह से हमें किनारे पे एक सिलाई लगाना है, और जो फ्रंट का फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है उसे हमें फोल्ड कर लेना है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से करना है, जो भी बाजू का एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे हमें कट कर लेना है, और किनारे पे हमें इस तरह से स्टिच लगाना है, और जो फ्रंट का पार्ट है उससे हमें स्टिच लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर के पास थोड़ा सा खींचेंगे, और जो पीछे का पार्ट है वहाँ पे बराबर करते हुए हमें इस तरह से स्टिच फोल्ड करना है, और फोल्ड के ऊपर हमें स्टिच लगा लेना है। अब इस साइड भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे स्टिच लगाना है। बाद में इस पे हम तुरपाई करेंगे, और जो स्टिच का धागा है उसे हम खोल लेंगे। अब हम फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। तो फिटिंग हमारा 32 का कमर है, तो 32 का चौथा भाग 8 पे हम एक निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 8 पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 38 का चौथा भाग 9.5 पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी 9.5 पे एक निशान लगाएंगे, और बाजू हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस साइड भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। अब हम नापी के ब्लाउज़ को लेंगे और कमर पे हम मिला लेंगे, और जो मार्जिन हम डेढ़ इंच का छोड़े हैं वही 1.5 इंच का हम निशान इधर लगाएंगे, और ऊपर 9.5 पे ही निशान रहेगा। इस साइड भी 9.5 पे ही निशान रहेगा। और बाजू को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बाजू भी इस तरह से हमें मिला के देखना है। तो ये हमारा, अब हम तीनों निशान को इस तरह लाइन बना के और इसी पे हम फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से करना है। इधर भी हम चेक कर लेंगे 6 पे निशान लगा के, और यहाँ भी हम स्टिच लगा के इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया है दोनों साइड पे, और एक्स्ट्रा हम एक सिलाई और देंगे जो कि फिटिंग के साइड पे होगा। तो ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट पे हमें बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।